अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 2.4 का क्वेश्चन 4 कंप्लीट किया था और अब आज वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 2.4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज बेसिकली जस्ट मतलब सिंपल सा हमने उसमें सोल्यूशन फाइंड करना है। जो जो उन्होंने वैल्यूज दी है उनका बस हमने लॉग फाइंड करना है। आप ये देखें, अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें, हमारे पास लॉग चैप्टर की जो ये यहाँ तक है ना, क्वेश्चन 5 तक ये हमारे मेन एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन है। हाँ, अब आगे जो है ये हमारे पास जो 3 क्वेश्चन हैं ये हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं, ये भी बहुत ईजी होंगे। आज हम क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 करेंगे। इस स्टेटमेंट का भी हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करना है, ये भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम टेबल। ओके, इन्होंने हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, ठीक है, और हमने लॉग फाइंड करना है इनका। अच्छा, ये कह रहे हैं लॉग टेबल के थ्रू फाइंड करना। इट्स सिंपल, आप बस ये करें कि आप कैलकुलेटर के थ्रू ही करें आई गेस, क्योंकि पेपर में हमारे पास टेबल नहीं होता, तो आप कैलकुलेटर से ही करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमें एक वैल्यू है, ठीक है, उसमें दो जो है ये क्वेश्चन फॉर्म में है और ऊपर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, ठीक है। ओके, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। हमारे पास जो लॉग है, लॉग इनटू दिस वैल्यू होल हमारे पास जो है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने इसमें इनके जो रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, वो अप्लाई करेंगे। रूल्स अप्लाइड, ठीक है ना। हमने स्टेप में जहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रही थी वैल्यूज प्रोडक्ट थी, तो वहां पे हमने प्लस करके लिख दिया, और जो क्वोशिएंट में थी, डिवाइड में थी, वहां पे हमने माइनस लिख दिया, और सबका लॉग अलग अलग। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर ओपन करना है और उससे आपने लॉग लिखना है। लॉग 3.68 जो वैल्यू आएगी आपने लिख देनी है। हाँ, मैंने ना इस तरह किया, मैंने उनको राउंड ऑफ करके लिखा, ठीक है। जो फिफ्थ वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है ना, तो उसको मैंने फोर्थ वैल्यू को राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ टिल 4 डेसिमल पॉइंट ना, ठीक है। तो मैंने इस तरह लिख दिया वैल्यूज। लास्ट पे आपने इन सबको प्लस करना है, दो वैल्यूज जो प्लस हो रही है इनको प्लस करना है, थर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमने उसका एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, आप शिफ्ट और लॉग प्रेस करते हैं। मेरा ना कैलकुलेटर लास्ट मोमेंट पे हो गया, वो स्टॉप हो गया, वरना मैं आपको करके दिखाती है, वो चलते चलते रुक गया। तो उसमें एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट एंड लॉग, शिफ्ट प्लस लॉग, आपने ये प्रेस करना होता है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके आपने लॉग लेना था, तो इस शेप में कोई एंटी लॉग सा आ जाता है, ये एंटी लॉग का सिंबल है, ठीक है। ये 10 टाइप होती है कि एंटी लॉग का सिंबल है, इसके साथ आपने वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। इसके साथ आपने वो वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास ऊपर आई थी, और फिर हमने इसका आंसर निकाल देना, ये हमारा आंसर आ जाता है। जस्ट ये इस क्वेश्चन 5 पूरे में हमने ऐसे ही करना है। जो जो रूल लग रहा होगा, बेशक क्वोशिएंट रूल है, क्वोशिएंट रूल लगाना, बेशक प्रोडक्ट है वो लगाएंगे, बेशक पावर रूल वो लगाएंगे, बेस चेंज ऑफ बेस रूल अगर होगा तो फिर देखेंगे, वरना आई थिंक इस एक्सरसाइज में वो नहीं है इतना, क्योंकि इसमें जस्ट लॉग और एंटी लॉग का सीन है और बेसिस नहीं है इसमें इन्वॉल्व। तो इसमें 3 रूल ही लगेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड पावर रूल, बस ये 3 रूल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट, ये भी सेम बिल्कुल वैसे ही है। ओके, इसमें क्वोशिएंट में नहीं है, सारी प्रोडक्ट में वैल्यूज है। हमने सबसे पहले क्या स्टेप लेना है, हमने लॉग लेना है और लॉग को सबको अलग कर देना, सबका लॉग अलग कर देना। हाँ, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट फॉर्म में तो इन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, सारी वैल्यूज प्लस होंगी, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट रूल सबका लगा दिया। लॉग ऑफ 4.67 प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग 2.397, ओके। सो इन सबका लॉग लिया, सारी वैल्यूज आ गई, मैंने 4 डेसिमल तक वैल्यूज ली और इन तीनों वैल्यूज को आपस में प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद अब हम लेंगे एंटी लॉग, शिफ्ट एंड लॉग, ठीक है। एंटी लॉग इज शिफ्ट एंड लॉग। एंटी लॉग आएगा जब वो सिंबल बन जाएगी, वो 10 टाइप से सिंबल, फिर हम उसमें ये वाली वैल्यू जो हमारे पास प्लस करके सबको वैल्यू आई थी, ये वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल टू लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इतना सा, जस्ट ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। इन सब क्वेश्चंस में हमने एज इट इज ऐसे ही करना है। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। हाँ, थर्ड पार्ट अगर थोड़ा देखा जाए तो ये थोड़ी बड़ी वैल्यू लग रही है आपको इसमें, क्योंकि पावर भी ऐड है, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में भी पावर ऐड है, लेकिन इजी होके करेंगे हम, इसमें कोई वो नहीं है, सेम वही स्टेप्स हैं जो पीछे हम करते रहे हैं। हाँ, इसमें बस एक नया रूल होगा जो कि पावर ऐड होगी है। सबसे पहले हमने लॉग लिया, लॉग लेके हम सारे ब्रैकेट्स रखे हुए, हमने 20.46 स्क्वायर इंटू 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3, ये क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले मैंने इनका लॉग अलग किया, फर्स्ट वैल्यू का, इसकी पावर से फर्स्ट वैल्यू की पावर है सिर्फ, बाकी सबकी नहीं है, तो ये फर्स्ट वैल्यू पे ही पावर रहेगी, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू का लॉग, देन प्रोडक्ट है प्लस सेकंड वैल्यू लॉग,
अब ये डिवाइड की फॉर्म में क्वोशिएंट रूल है, सो माइनस लॉग दिस, ठीक है। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, अगला स्टेप हम करेंगे, ये पावर रूल लग रहा है यहाँ पे, पावर है तो पावर को हम पहले लेंगे, अब लगा देंगे हम पावर रूल, ठीक है। पावर रूल लगेगा तो पहले आ गया, बाकी सेम एज इट इज रहेंगी वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 बाहर ही रहेगा, लॉग लेंगे फर्स्ट वैल्यू का, लॉग ऑफ 20.46, फिर वैल्यू आ जाएगी 1.3109 ब्रैकेट क्लोज। इसका हमने लॉग लिया और ये 2 जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली वैल्यू से, जस्ट यहीं पे, ये 2 सबके ऊपर नहीं था, ये चीज का बस ख्याल रखना आपने। देन लॉग ऑफ सेकेंड वैल्यू, ये हमने लिख दिया इसका आंसर। देन लॉग ऑफ थर्ड वैल्यू, अगेन आंसर। 2 फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था वो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर ले लिया। सेकंड वैल्यू एज इट इज, थर्ड वैल्यू के से पहले माइनस है वो भी एज इट इज आ जाएगी। 2 वैल्यूज का ऐड करेंगे, 2 वैल्यूज को, क्योंकि ये प्लस में है और थर्ड वैल्यू माइनस है, इन दोनों को प्लस करके थर्ड में से माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1267, राउंड ऑफ करके ये होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज एंटीलॉग। अब जो आंसर आया इसका हमने एंटीलॉग तो लेना ही लेना, शिफ्ट लॉग, शिफ्ट प्लस लॉग, ठीक है, SL मैंने लिख दिया शिफ्ट लॉग, एंटीलॉग दिस वैल्यू एंड देन हमारा आंसर जस्ट इक्वल करके 1.3387, सिंपल वे में हमारा आंसर आ गया। ओके, सेम फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है। फोर्थ पार्ट में मैंने एक गलती कर दी, मैंने वैल्यू चेंज लिख दी गलती से ना, मैं मतलब क्वेश्चन 3 वाली वैल्यू लिख के बैठी हुई थी, और जब मैं आंसर अपना मैच कर रही थी बुक से तो वो मेरा आंसर डिफरेंट आता, फिर मैंने अक्ल आई कि मैंने क्वेश्चन में गड़बड़ किया। खैर, अब ये देखें अंडर रूट फॉर्म में है ये, क्यूबिक अंडर रूट, ठीक है। और एक चीज, क्यूबिक अंडर रूट जो होता है ना, ये इज जस्ट लाइक होल पावर 1/3 के इक्वल होता है, ठीक है। ये एक इसका दोनों सेम होते हैं, एक दूसरे की वेरिएंट है, अंडर रूट फॉर्म में, पावर फॉर्म में। ओके, अब हम सेम वही स्टेप करेंगे, लॉग लेंगे सबका, क्यूबिक अंडर रूट फर्स्ट वैल्यू का है सिर्फ, पूरे का नहीं है। देन हम क्या करेंगे, क्यूबिक अंडर रूट को 1/3 के फॉर्म में लिखेंगे और बाकी वैल्यूज एज इट इज। 2 वैल्यूज प्रोडक्ट में है और एक क्वोशिएंट में है, सो 2 वैल्यूज के दरमियान, फर्स्ट 2 वैल्यूज के दरमियान प्लस, थर्ड वैल्यू के दरमियान है माइनस, मतलब उसके साथ माइनस आएगा। अगला पावर रूल लगाएंगे, पावर 1/3 फर्स्ट वैल्यू के पहले आ जाएगी, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू के, मैं कोई ब्रैकेट नहीं लगा रही होल के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, सबका लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 9.364 वैल्यू आ जाएगी और इसको हमने 3 से भी डिवाइड भी करना है। देन लॉग ऑफ 21.64 1.3352 माइनस लॉग ऑफ 3.21 माइनस 0.5065 वैल्यूज आ गई। फर्स्ट वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही थी, हम इसको डिवाइड करके इसका आंसर लिख देंगे। अब हमारे पास 3 वैल्यूज है, 2 वैल्यूज प्लस हो रही है, थर्ड वैल्यू माइनस हो रही है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे फर्स्ट वैल्यूज को और थर्ड में से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जो आंसर है वो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो होता है एंटीलॉग, शिफ्ट लॉग दिस वैल्यू और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 14.2069, जस्ट इतना हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 5 हमारा यहीं पे एंड हो गया। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन 6 ही हम आज की वीडियो में करेंगे, 7 और 8 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सिंपल बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हम पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द फॉर्मूला फॉर मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ना एक फॉर्मूला है जो इन्होंने हमें दिया है, m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 इंटू ए ओवर ए ओ, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं a क्या है इसमें, a o क्या है। लॉग बेस 10 तो हमें समझ आ गई, और m क्या है। इफ एम्पलीट्यूड a, ओके, a हमारे पास जो प्लेन सिंपल a था वो एम्पलीट्यूड है, इज 10,000। ओके, हमें इन्होंने वैल्यू दे दी 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड, ओके, ए ओ जो है वो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है, इज 10, इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इट मींस m हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। ओके, हमें फॉर्मूला भी पता है, हमें वैल्यू भी पता है, हम जस्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लॉग बेस 10 इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड की वैल्यू थी 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड की थी 10। ओके, नीचे था, ऊपर 10,000 है, नीचे 10 है, मैंने 1 0 दोनों का कट कर दिया, तो खाली वैल्यू क्या रह जाएगी, 1000 डिवाइडेड बाय 1, तो इट मींस 1000 ही होता है। ओके, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू लॉग 1000 विद बेस 10। आप कैलकुलेटर पे ना ये वैल्यू आप लगाओ, ठीक है, लॉग 1000 बेस 10 1 के इक्वल होता है, आप बेशक लॉग 1000 ही लिख दो, उसका आंसर 3 आएगा, डायरेक्ट 3 आएगा, और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कुछ और हमने नहीं करना, इसका एंटीलॉग फाइंड करना ना कुछ और कुछ भी नहीं करना, जस्ट दिस एंड हमारा आंसर आ गया ये वाला, बस। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, 3 स्टेप था यार बस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।
अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम अपने चैप्टर 2 को भी एंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।